हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आपको चैप्टर 4 देख रहे थे हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग इस्लाम का उदय और उसके विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको बोल दिया था कि जो मोहम्मद साहब का जन्म है वो 570 ईसा पूर्व में जन्म होता है। वो 570 ईसा पूर्व ना होकर 570 ईसा बाद होगा, और 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है। 610 में उनको जो हीरा नामक गुफा में गैब्रियल नामक आपको फरिश्ता से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 612 में वो अपने आप को मैसेंजर साबित करते हैं, मतलब भगवान के दूत के रूप में साबित करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 23 साल तक वो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती रही, भगवान का संदेश उनके पास आता रहा, और इसी को लेकर के वो बहुदेववाद से लेकर के एकेश्वरवाद की तरफ उन्होंने लाने के लिए एक नया धर्म का उदय करते हैं, जिस धर्म का नाम इस्लाम था। और इसके जो मुख्य जो जानने वाले थे, मतलब इस्लाम को जो पैगंबर मानते थे मोहम्मद साहब को, और उनमें जो वरिष्ठ थे, वरिष्ठ पदों पर थे, इस्लाम के उस उच्च पद पर थे, उनको उमा वर्ग कहा जाने लगा। और जो धर्म को मानने लगे वो इस्लाम मुसलमान कहलाने लगे। इतना हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देख लेते हैं इस्लामिक कैलेंडर के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं का जो इस्लाम धर्म है उनमें उनकी क्या योगदान रहती है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि आपको मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और मक्का में इस नए धर्म का वो क्या करते हैं, नए धर्म का उदय करवाते हैं, और वहाँ एक नया धर्म बना करके लोगों को बताते हैं कि आप लोग एक भगवान को मानिए, और वो भगवान होंगे अल्लाह। इसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूरा जो मक्का का क्षेत्र था वो इस ऐसे रूप में पड़ता था जहाँ पे व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होती थी, और वहाँ पे बहुत सारे धर्म को मानने वाले, बहुत सारे आपको अपने अपने भगवान को मानने वाले बहुत सारी जनजातियाँ थी, और व्यापारिक मार्ग में भी जो आते थे वो भी जनजातियाँ थी। और मक्का का जो काबा जो क्षेत्र था वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था, जहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ करते थे। लेकिन क्या होता है कि जो मोहम्मद साहब लोगों को इस्लाम धर्म मानने के लिए बोलते हैं, मक्का के लोगों को, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जिससे क्या होता है कि आपको लोगों का उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। और मक्का में बहुत ये विरोध तीव्र गति से हो जाती है, मतलब कि मक्का में इतना विरोध हो जाता है कि उनको मक्का छोड़ने पे उनकी मजबूरी हो जाती है। और देखेंगे कि आपको 622 में, जहाँ 612 में वो अपने आप को मैसेंजर यानी दूत घोषित करते हैं, वहीं 622 में इनको मक्का छोड़ के मदीना इनको जाना पड़ता है। तो जब ये मक्का को छोड़ते हैं, मक्का को छोड़ने का कारण लोगों का विरोध था, और मक्का को छोड़ के जब वो मदीना जाते हैं तो उसी समय काल को चिन्हित किया गया, मतलब उस समय काल को बनाया गया, और उसी समय काल को आपको हिजरी युग कहा गया। और उसी समय आपको एक कैलेंडर की शुरुआत की जाती है, जिसको हम लोग इस्लामिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं, जिसको हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। तो हिजरी कैलेंडर का जो आपको शुरुआत है वो आपको जून 622 के बाद होता है। यही जून 622 में आपको मोहम्मद साहब का जो था वो मक्का से मदीना के लिए प्रवास होता है। तो इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी समय काल से हम लोग एक नया कैलेंडर स्थापित किया जाता है, जिसको हिजरी कैलेंडर के रूप में हम लोग जानते हैं। अच्छा, इनके जो हिजरी कैलेंडर है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसमें हम लोग जनवरी फरवरी जो इंग्लिश कैलेंडर के रूप में हम लोग जानते हैं और उसको ज़्यादा मानते हैं, ये कैलेंडर दोनों में समानता होता है, और एक फार्मूला होता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे आपको हिजरी कैलेंडर में आपको डेट को बनाना है। तो ये फार्मूला होता है, ये आपके ज़्यादा जानकारी के लिए नहीं है, आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानना है तो ये आप याद रखेंगे कि C-622, जहाँ 622 में उनको 622 में इसकी शुरुआत की जाती है, और 33/32 बराबर क्या हो जाएगा, आपको यही ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि 622 में जब आपको मोहम्मद साहब आ जाते हैं आपको मदीना में, और फिर मदीना के लोगों को अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।
लेकिन 632 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु भी आपको याद रखना है कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके पद के लिए अब तो कोई खलीफा रहा नहीं। अब खलीफा मतलब कोई पैगंबर या दूत भगवान का तो रहा नहीं। तो अब नया जो आपको इस्लाम का कोई दूत या भगवान बनाया जाए जो आपको इसको ले करके चले। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए बहुत सारे आपको लोगों का दावा लोग करने लगे। जैसे उमा वर्ग था, उमा वर्ग में जितने भी इस्लाम के मानने वाले थे उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचे पद पे होते थे उनको उमा वर्ग कहा जाता था। कुछ मुस्लिम लोगों का कुछ लोगों का वो क्या था, वो एक ग्रुप था, संगठन था जिसको हम लोग उमा बोलते थे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ये उमा वर्ग क्या करने लगते हैं, ये उमा वर्ग में युद्ध हो जाता है। युद्ध नहीं मतलब कि एक अपने को खुद को मोहम्मद साहब की जगह पे रखने के लिए इनके बीच में विरोध होने लगता है, गुट बनने लगता है। और इसी के विरोध के बाद क्या होता है कि एक नियम बनाया जाता है और बोला जाता है कि अब जो उमा वर्ग है, जो पूरे लोगों का ग्रुप है, ये क्या करेंगे कि एक सर्वसम्मति से मतलब कि एक वोटिंग होगा और इस वोट के अनुसार से किसी एक को चुना जाएगा जिनको हम लोग खलीफा बनेंगे। और मोहम्मद साहब दूत थे, लेकिन उनके बाद में जो इस्लाम के सबसे बड़े जो आपको जो पद था वो खलीफा था, जिनके अंतर्गत आपको सब कुछ इस्लाम का विस्तार होगा और सब कुछ देखभाल करेंगे। तो ये आपको इस एक नया पद बनाया गया और ये बनाया गया आपके उमा लोगों की सहमति और वोटिंग के बाद। तो ये जो बनाते हैं एक नया वर्ग बनाते हैं जिसकी खलीफा हम लोग बोलते हैं। और इसी खलीफा मतलब इसी नेता को हम लोग एक शब्द में इसको डिनोट किया जाता है जिसको अमीर उल मोमिनीन बोलते हैं। जो पैगंबर के डिप्टी मतलब कि पैगंबर के जो बाद जो इस्लाम धर्म की देखभाल करेंगे वो क्या होंगे, वो खलीफा होंगे। अब खलीफा के बनाने का मुख्य उद्देश्य दो था। एक था कि आपको सबसे पहले उमा का गठन करना और उन पर नियंत्रण करना और राज्यों को संसाधन बढ़ाना। मतलब इनका काम मुख्यतः ये बताया गया कि आप क्या करेंगे कि उमा वर्ग जो है इनका प्रभुत्व इस्लाम में बहुत अधिक है, क्योंकि मोहम्मद साहब भी इनके जो उमा वर्ग था उनके बातों उनके सलाहों को मानते थे। तो इस उमा वर्ग की पद जो थी वो बहुत अधिक हो गई थी। तो उस पर आपको क्या करना, उसके हेड के तौर पे काम करना और इनको कंट्रोल में रखना कि ये कोई अपने से अपने विचारों को ना थोपें। जो मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम के बारे में बताया गया है उसी चीज़ को कायम रखा जाए। इसके लिए आपको खलीफा का पद बनाया गया और इनका एक मुख्य काम था। और दूसरा था कि इसका विस्तार करना, इस्लाम को विस्तार कीजिए और जितने क्षेत्र जो है इस्लामिक राज्य में परिवर्तित हो चुके हैं उनके लिए संसाधनों को बिटोरना, उनकी देखभाल करना, ये सब किसका काम हो गया, तो ये आपको खलीफा का काम हो गया। अब पहले 4 खलीफा का नाम हमको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले 4 खलीफाओं का नाम याद रखना है, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली थे। तो सबसे पहला जो आपको खलीफा बनाया जाता है वो अबू बकर को बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि उमर बनते हैं, फिर उस्मान बनते हैं और बाद में आपको अली बनेंगे। अली के समय काफ़ी विरोध होगा, तो अली के हम चैप्टर को आज स्किप कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अली के बाद थोड़ा इस्लाम में क्या होगा, बंटवारा होने लगेगा। तो सबसे पहले जो होंगे वो अबू बकर होंगे, फिर उमर आएंगे और फिर उस्मान आएंगे। और ये चारों में एक कॉमन बात था कि जिस आपको परिवार से मोहम्मद साहब आते थे, कहीं ना कहीं ये चारों उनके परिवार से ही रिलेटेड थे। उनके परिवार के खून या उनके परिवार के वंशज के रूप में ही ये चारों खलीफाओं का आपको शुरुआत के जो 4 खलीफा हैं इनका आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिलेटेड थे आपको मोहम्मद साहब के फैमिली से। अभी हम थोड़ा सा अबू बकर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये थे। और ये अबू बकर मोहम्मद साहब के ससुर थे, जो 632 में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो 632 से लेकर 634 ईस्वी तक ये क्या करेंगे, ये आपको इस्लाम के बारे में, इस्लाम की देखभाल करेंगे और उनके क्षेत्रों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो अबू बकर जो बनते हैं वो मोहम्मद साहब के ससुर थे। 632 से 634 तक इनका कार्यकाल था। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये क्या हो गया, जनजाति इस्लामी राज्य से अलग हो गई थी और इन्होंने अभियान किया था। तो इन सबसे पहले ये खलीफा बनते हैं और ये क्या करते हैं कि ये जो उस समय मक्का में जो पूरे आपको देखेंगे कि मक्का और मदीना में लोगों का विरोध हो रहा था,
तो जब मोहम्मद साहब 622 में चले जाते हैं मदीना, मदीना में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अधिकांशतः लोग मोहम्मद साहब के संदेश को अपना मानते थे और इस्लाम को अपनाने लगे थे। लेकिन वहाँ भी कुछ जनजातियाँ थी जो अपने भगवान को या अपने पूजा पद्धति को ही जारी रखना चाहती थी, वो किसी नए धर्म के ओर नहीं जाना चाहती थी। तो इनके जो विपक्ष में, जो इनके विरोध में थे, ये पहला अभियान उनके खिलाफ करते हैं और उनको भी अपने इस्लामिक राज्य में उनको मिलाते हैं। और इनका जो पहला अभियान था तो वो कि कहाँ था, आपको मदीना में था। तो मदीना जहाँ पे ये रहते थे उस समय, मदीना इनकी राजधानी के तौर पे काम कर रही थी और वहाँ पे आपको ये पहला आपको अबू बकर के द्वारा मदीना में ही आपको जनजातियों के पर आक्रमण किया जाएगा और उनको इस्लामी राज्य में मिलाया जाएगा। तो इनका एकमात्र यही काम था। और ये भी याद रखेंगे कि ये पहला जो थे वो अबू बकर जो थे वो मोहम्मद साहब के ससुर लगते थे। उसके बाद उमर आते हैं। उमर का कार्यकाल अच्छा था और ये 634 से 44 ईस्वी तक आते हैं। इनका है कि आपको ये जो थे इन्होंने क्या किया कि इनके नीति में थोड़ा सा और बदलाव किया और इस्लाम को अरब क्षेत्र से और दूर दूर तक विस्तार करने का इन्होंने काम किया। जैसे कि मैं आपको मैप से समझा सकता हूँ कि ये आपको पूरा जो था, ये आपको सऊदी अरब का क्षेत्र था। अच्छा, सऊदी अरब यहाँ पे है, सऊदी में ही आपको मक्का, यहाँ पे आपको मक्का दिखेगा और यहाँ पे आपको मदीना दिखेगा। ये मक्का और मदीना आपके क्षेत्र थे। इसके बगल में आप देखेंगे तो मदीना के सऊदी अरब के बगल में आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पे आपको पूरा मध्य भारत के क्षेत्र मिलते हैं। इराक, इधर आपको ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, फिर इधर ईरान मिलेगा। इसके बाद इधर मध्य भारत जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 जो देश हैं जिनको हम लोग मध्य एशियाई देश बोलते हैं, ये आपको इधर पड़ेंगे। और इस क्षेत्र में फिर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको बहुत सारा विस्तार होने लगता है। सीरिया है, लेबनान है, मिस्र है और इस क्षेत्र में आपको देखेंगे। उसके बाद आपको ईसाई धर्म का जो हम लोग पढ़े हैं, रोमन साम्राज्य, जो बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल इनकी राजधानी हो गई थी, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये राजधानी बनाया गया था, आपको याद होगा। तो ये सारा क्षेत्र जो इस्लामी राज्य, जो ईसाई पूरा क्षेत्र था, इस आपको यहाँ से आपको सीरिया के बगल वाले जितने भी क्षेत्र थे, तुर्की के उस साइड वाले क्षेत्र थे, आप एक बार मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस क्षेत्र में तो ये क्या करते हैं कि ये पूरे अरब वाले क्षेत्र को छोड़ करके ये अब बोलते हैं, अब इसका विस्तार और अन्य देशों में, अन्य जगहों पर अब इस्लामी राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए इन्होंने अपना अभियान शुरू करते हैं। और ये एक सैन्य कमांडर ये बहुत मजबूत बनाते हैं और सैनिकों को बहुत अधिक, ये क्या करते हैं, ये सैनिक बनाना तो मोहम्मद साहब खुद बनाए थे, मतलब सैनिकों को रखना मोहम्मद साहब के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन इसको जो है विस्तारित करना, सेना को और बढ़ावा देना और सेना की पदवियों को, सेना के पहलू को और बढ़ाना, ये उमर के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र में जो देखेंगे कि आपको पश्चिमी में बिजेंटाइन साम्राज्य, जो ये पूरा क्षेत्र था बिजेंटाइन साम्राज्य, जहाँ पे रोमन साम्राज्य पहले था, और ये पूरा ईसाई क्षेत्र था इस साइड। और इस साइड आप देखेंगे कि ईरान के साइड में ये आपको इराक हो गया, यहाँ बगल में ईरान हो जाएगा। इस ईरान में एक ससेनियन वंश के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये ससेनियन वंश जो थे वो पारसी धर्म को मानते थे। तो ये जो क्षेत्र है वो ईरान का क्षेत्र है और यहाँ पे जो धर्म मानने वाले थे ये पारसी धर्म को मानते थे। तो पूरा ईरान जो था एक पारसी धर्म का, जिसको जीरोइस्ट बोलते थे, तो ये पारसी धर्म को मानते थे। तो ये पूरा ईरान वाले क्षेत्र में और इधर आपको बिजेंटाइन साम्राज्य के क्षेत्र में ये बहुत सारे सैनिक अभियान करते हैं और इनके बहुत सारे क्षेत्रों को अपने जो साम्राज्य है उसमें ये मिला लेते हैं। इनका जो सफल से सफल आक्रमण 3 जो है वो सीरिया का क्षेत्र, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा आपको इराक का क्षेत्र हो गया, ये पूरा ईरान का जो क्षेत्र हो गया। और तथा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको एशिया में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो इसके जो कॉर्नर पे आपको देखेंगे कि मिस्र, एक इजिप्ट देश है वहाँ पे। तो ये जो पूरा आपको क्षेत्र था ये उमर के द्वारा विहित किया जाता है और इनको पूरे इस्लामी राज्य में बनाया जाता है, इनको इस्लाम धर्म बनाया जाता है। तो पूरा ईरान वाला क्षेत्र इस्लामी राज्य के अंदर, पूरा इराक वाला क्षेत्र इस्लामी राज्य के अंदर, मिस्र वाला क्षेत्र, सीरिया वाला क्षेत्र और कुछ क्षेत्र जो था वो बिजेंटाइन साम्राज्य जो ईसाई धर्म का था, उन पे भी अब ये आक्रमण करना शुरू कर दिए थे।
इनकी जो इस विजय की मतलब इतने बड़े क्षेत्र को अरब वाले क्षेत्र में मिलाना, इसका मुख्य कारण था कि सैन्य रणनीति, इनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, इनके पास पैसा और आर्थिक मजबूती हो चुकी थी, और इनका जो सोच था वो बहुत अच्छा था। और ये जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़े हैं रोमन साम्राज्य में कि क्या हो जाता है, धीरे धीरे रोमन साम्राज्य अपने डिक्लाइन, पतन के तौर पे चला जाता है, और वहाँ पे जो शासक वर्ग है वो बहुत कमजोर आने लगते हैं। तो वहाँ पे विजय करना ही इनके लिए आसान हो चुका था। इधर ससैनियन वंश जिस समय था वो मजबूत था, एक समय था जो रोमन साम्राज्य को पूरा ये आक्रमण करके खुद रोमन साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंतर्गत मिला चुके थे, लेकिन फिर भी इनका क्या होता है, इनके भी उत्तराधिकारी जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। तो बाद में क्या किया जाता है, इनकी उम्र के द्वारा उनको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो ये सारा उमर के द्वारा काम किया गया था। उमर बहुत इसका विस्तार करते हैं। इसके बाद आपको देखेंगे कि उस्मान आते हैं, और उस्मान का कार्यकाल 644 से 56 तक था। ये भी अपने क्या करते हैं, अभियान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सीरिया का क्षेत्र, मिस्र का क्षेत्र, इराक का क्षेत्र और ईरान का क्षेत्र, ये उमर के द्वारा पूरी तरह से अरब जो आपको साम्राज्य है, अरब साम्राज्य में मिला लिए थे। लेकिन उस्मान आते हैं तो इनके इनका विजय रथ था जो बोल सकते हैं, उनको ये जारी रखते हैं। और ये क्या करते हैं कि फिर मिस्र वाले जो क्षेत्र बचे हुए थे थोड़ा सा, उसको अपने तरफ, और भारत का जहाँ से आपको बॉर्डर खत्म होता है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद जो मैंने 5 देश बताए जो आपको मध्य भारत वाले मध्य एशियाई देश बोलते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 वो देश हो गए, और एक अफगानिस्तान हो गया 6, और एक मिस्र के कुछ भाग को, इतने क्षेत्र को ये भी अपने क्या करते हैं, अरब क्षेत्र में मिलाते हैं, और इन सारे क्षेत्रों को भी इस्लामी राज्य में परिवर्तित कर देते हैं। इनके समय जो उमा का पद था वो बड़े पद धन वितरण और इस चीज के लिए इनमें एकता का भंग होने लगता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है कि जो भी उस्मान का समय था, उस्मान के समय से पहले ही उमा वर्ग का आप देखेंगे कि जैसे ही आपको मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये पूरा उमा वर्ग का बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है। वो जिसको चाहते थे उसको बनाते थे खलीफा, जिसको चाहते थे उनका विरोध करते थे। तो इनका जो पद था या इनकी जो रुतबा थी वो इस्लाम में बहुत अधिक हो चुकी थी। ये आर्थिक नीति पर भी अपना योगदान देते थे, सैन्य रणनीति पर भी देते थे, विस्तार में भी अपना देते थे। तो इनका पावर बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ये चारों जो पहले खलीफा हुए, पहले 3 खलीफा जो हुए वो भी आपको मोहम्मद साहब से संबंधित थे, और चौथे अली भी संबंधित थे। लेकिन पहले जो 3 थे वो क्या करते हैं कि जो भी बड़े बड़े पद है, उमा के जो बड़े बड़े पद है, उनको क्या करते हैं कि अपने जो रिलेटिव है उस रिलेटिव को बैठाने लगते हैं। और सर्वाधिक जो अपने रिलेटिव को बैठाते हैं ये उस्मान थे। ये क्या करते हैं, अपने वंश से या अपने कबीला से, ये कुरैश कबीला ज़्यादा, ये भी कुरैश कबीला से संबंधित है क्योंकि मोहम्मद साहब के परिवार से ये संबंधित थे। तो ये क्या करते हैं, पूरे जो उमा वर्ग है उसको कुरैश कबीला के लोगों से भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लोगों का क्या होता है कि वो अपने बड़े पद पर थे, तो इस पद के लिए लोग झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि पैसा जो वितरण है, जो अन्य क्षेत्रों को विजय करके लाया जा रहा है, वहाँ से जो टैक्स वसूला जा रहा है, इस पैसा के वितरण में भी इन लोगों में बहस छिड़ जाता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, उमा वर्ग में भी दरार पड़ जाता है। इसके बाद ज़्यादातर शासक वर्ग जो थे वो कुरैश कबीला से थे, क्योंकि कुरैश कबीला से भी ये भी संबंधित थे। और मदीना के विपक्ष लोग, इराक और मिस्र के विपक्ष लोग इनकी हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मदीना पहले से ही, मदीना में क्या हुआ, सैन्य कार्रवाई किया गया था आपको अबू बकर के द्वारा। तो जो सैन्य कार्रवाई करके विजय किया गया था, तो वो भी कुछ खास वर्ग थी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो भी हमेशा इस चीज़ का विरोध करने के लिए तैयार थी। तो यहाँ भी एक विपक्षी वर्ग तैयार हो गया था। ईरान में जो ससानियन वंश से संबंधित लोग थे वो भी एक विपक्ष के तौर पे काम कर रहे थे। जो आपको इराक वाला क्षेत्र था या मिस्र वाला क्षेत्र था, वहाँ पे जो राजवंश अपना सत्ता कायम किए हुए थे, वो वहाँ के लोग भी कुछ विरोध में थे, इस धर्म को मानने के विरोध में थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक प्लान बना करके उस्मान की हत्या करवा देते हैं। तो
इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि जब अली आएंगे तो युद्ध होने लगेगा, और आपको युद्ध के बाद फिर इस्लाम धर्म में भी दो भाग बढ़ जाएगा, जिसमें कुछ वर्ग शिया कहलाएंगे, कुछ वर्ग सुन्नी कहलाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मैं अगर चाहता तो उसको डाल देता, लेकिन आप अली के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या, क्योंकि यहाँ से जो है इस्लाम वर्ग का बहुत सारा क्षेत्र अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से राजधानी परिवर्तित हो जाएगा, फिर नए वंश का उदय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बना लेंगे और वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।